नमस्कार। आप सभी का जेनित समाचार में स्वागत है। देखिए आज के मुख्य खबर मैं वो बाबरों करी। नमस्कार मैडम, आपका जेनित समाचार में नमस्कार। तो उन जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकारी नियम के अनुसार क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं भिवंडी वासियों को मेरी तरफ से असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस भिवंडी की तरफ से सभी प्रकार की हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनकी तरफ से गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी मैं। उसका आगमन होता है तो सभी तरफ हर्षोल्लास मनाया जाता है, पूरा वातावरण मंगलमय होता है। तो 10 दिन ये हम करते हैं, मनोभाव से करते हैं। और जब हम गणेशोत्सव में गणपति के दर्शन के लिए जाते हैं तब हमारे साथ बाल बच्चे रहते हैं, बहुत भीड़ भी रहती है, तो कोई भी अनुचित प्रकार ना घटे इसके लिए सब ने ध्यान देना है। सब ने अपने बाल बच्चों को संभल के रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा गर्दी से या भीड़ से दूर रहना है। साथ ही साथ मैडम, आज भिवंडी के अंदर बहुत सारे धोखादायक इमारत है, तो यहाँ पे कल्याण मुंबई थाना के अंदर जो सोसाइटियाँ ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे शिक्षित लोग हैं। ऐसा लगता है कि भिवंडी को थोड़े अशिक्षित होने की वजह से सोसाइटियाँ बहुत कम नजर आती है, तो उनको ये धोखादायक इमारत और ये सब की वजह से वो यहाँ की जनता को आप क्या कहना चाहते हो? देखो क्या है कि भिवंडी में इलिटरेट्स जो है उसका जो प्रमाण है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है कि हमारी सोसाइटी होनी चाहिए या छोटी सोसाइटीज है। तो सोसाइटी से फायदा क्या क्या है और सोसाइटीज में बहुत सारी समस्याएं भी है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि 80% सोसाइटीज जो है उनकी जो बिल्डिंग्स है वो अति धोखादायक में अभी चली गई है। तो कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती है, जीवित हानि हो सकती है, वित्त हानि हो सकती है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो मुझे लगता है हर एक ने अपनी सोसाइटी रजिस्टर करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर कोऑपरेटिव लॉ। और उसके बाद सोसाइटी का डीम कन्वेंस या फिर कन्वेंस डीड ये होना ही चाहिए, क्योंकि डीम कन्वेंस या कन्वेंस डीड होने के बाद क्या होता है कि वो जो सोसाइटी की जगह होती है उस जगह पे सोसाइटी का नाम लग जाता है। 7/12 का जो उतारा रहता है 7/12 पे वो नाम आ जाता है सोसाइटी का। नहीं तो जो मेन ओनर जो होता है जगह का, तो वो जगह का ओनर उसका ही नाम रहता है फिर। और अगर कभी सोसाइटी गिर जाती है या फिर रीडेवलपमेंट के लिए हम देते हैं तब अगर कन्वेंस डीड होता है तो हर एक सभासद जो रहता है उनका हित जो है वो पूरी तरह से सफल हो जाता है। अगर बिल्डिंग गिर जाती है अति धोखादायक होने की वजह से, मानो बिल्डिंग गिर गई और कन्वेंस डीड नहीं हुआ है या फिर डीम कन्वेंस भी नहीं हुआ है, तो क्या होगा फिर वहां पे सभासद का मीन्स सोसाइटी का नाम नहीं आएगा वो जगह पे, और वो जो जगह का मेन ओनर है उसका ही नाम रहेगा। तो हमारे पास प्रूफ कहाँ है ये सिद्ध करने के लिए कि यहाँ पे सोसाइटी थी या फिर इतने लोग रहते थे, इनका भी हक है वहां पे, क्योंकि सभी फ्लैट्स की सोसाइटीज है तो वो हवा में ही है, मीन्स जगह पे थोड़ी है। सोसाइटी करने के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत होती है? सोसाइटी करने के लिए मिनिमम 10-11 लोगों की जरूरत होती है, लेकिन अगर कम यूनिट्स है, 5 है, 6 है, तो भी सोसाइटी हो सकती है। और इसी के साथ साथ में जमीन मालिक का उसमें सिग्नेचर या तो उसकी मान्यता लगती है या नहीं? अगर जमीन मालिक की सिग्नेचर है या मान्यता है तो ठीक है, फिर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जो होगा वो विद बिल्डर होगा। अगर मान्यता नहीं है फिर भी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होगा। थाना का जो हमारा ऑफिस है डीडीआर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार का, वहां पे वो मुकदमा चलेगा। 5-6 हियरिंग्स होने के बाद में वो केस फिर मीन्स जो सभासद है उनके बाजू में ही होता है, वो बिल्डर के बाजू में नहीं होता है। जैसे कि सोसाइटी होती ही है, बिल्डर नहीं जाता है हियरिंग के लिए फिर भी सोसाइटी होती है, लेकिन नॉन कोऑपरेशन में होती है। फिर डीडीआर ऑफिस से वो मुकदमा यहाँ पे भेज दिया जाता है, बाद में हम सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करके देते हैं अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव लॉ। के अंदर ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी, उसके लिए लास्ट में क्या कहना चाहते हैं?
मुझे लगता है कि अगर जानकारी नहीं है तो आप हमारे ऑफिस को आओ। ये जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस जो है, ये जो बिल्डिंग है टिप टॉप स्वीट मार्ट के पीछे हमारा ऑफिस है, कल्याण नाका के पास, सबको पता है। यहाँ पे आप आओ, हमारा ऑफिस आपके लिए खुला है हमेशा। यहाँ पे स्टाफ है हमारा, वो आपको कोऑपरेट करेंगे। हर एक को हम बताएंगे कि कौन सी डॉक्यूमेंटेशन करने चाहिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर रिडीम कन्वेंस डीड के लिए। ये ऑफिस उसी के लिए है, तो आप इसका फायदा लो, इसका बेनिफिट लो आप, और अपना सभासद का जो हित है उसको बढ़ाओ, और उनकी जो समस्या है वो कैसे कम होनी चाहिए इसके लिए हमारी मदद लो। मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार यशवंती मेश्राम, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भिवंडी। ये जनहित समाचार ये जो चैनल है ये बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ। इस पे बहुत क्वालिटी न्यूज़ रहती है, आप भी देखिए। फिर से भिवंडी वासियों को मेरी तरफ से गणेशोत्सव की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतने ही। कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। हमारे चैनल को पहले समय देख रहे हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।